आइए वेलकम टू मैथ्स बाय एम.के. राय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आप लोग को कंसेप्ट बता दिए थे, प्रॉब्लम डिस्कशन हो रहा था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने लोग करेंगे। उससे पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको लिखा देते हैं, चूँकि याद रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, देन उसके बाद अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इंटीग्रेशन चल रहा था, इसमें फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा, इसी में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं। पहला फॉर्मूला लिखे हैं साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला लिखे हैं साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फॉर्मूला लिखे हैं कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना ही का फर्क है कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में। जब प्लस रहेगा तो बीच में यहाँ माइनस हो जाता है और माइनस यहाँ पे रहता है तो बीच में यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपसे यदि कोई पूछे तो बताइएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यदि आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए अगला फॉर्मूला देखिए। चौथा था नेक्स्ट टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये क्या है, ये टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। टेन ए प्लस बी का कहेगा तो बताइएगा टेन ए प्लस टेन बी
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस b का यदि आपसे फॉर्मूला पूछे तो बताइएगा 10a माइनस 10b बट्टा या अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगला फॉर्मूला देखिए, साइन 2a का पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस ए दीजिए, कॉस ए के टर्म में है तो ए के टर्म में ही रहने दीजिए कॉस। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब दूसरा इसमें देखिए कॉस 2a का पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी में फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी में एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा 2 ये 10 की टर्म में है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और कॉस 2a का 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए अगला फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यदि आपसे पूछ दिया जाए तो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, ये दो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अगला फॉर्मूला देखिए, वन माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला फॉर्मूला ध्यान दीजिए, 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला होता है साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ से
साइन क्यूब ए बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए अपॉन 4। चलिए ध्यान दीजिए, 2 tan a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तीसरा फॉर्मूला होता है साइन क्यूब ए का 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। इस पे अपने लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इस पे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अभी का जो क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, देखिए पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन देखिए इसका, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए, अब गुना करिए, देखिए ये 1 प्लस कॉस ए है तो उसको 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुना करिए, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। अब आगे स्लाइड में आइए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए था, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू डी एक्स माइनस, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू डी एक्स प्लस, ये कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट ए इंटू 1 बाई साइन हो जाएगा, 2 साइन है, साइन इंटू साइन कर सकते हैं ना, तो 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक ए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट ए, कॉट ए इंटू कॉसेक ए का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक ए प्लस सी, माइनस कॉमन लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सोल्यूशन देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स गुने 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये रेशनलाइज कर दिए, प्लस था तो माइनस से, अब गुना करिए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। चलिए
नेक्स्ट स्लाइड में आइए। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। अलग अलग सेपरेट करिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए और 1/cos ए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए इंटू डी एक्स, ये माइनस में है, माइनस ये क्या हो जाएगा? टेन ए इंटू सेक ए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए का 10a और माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10a इंटू सेक ए का इंटीग्रेशन सेक ए प्लस सी। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? साइन ए, अब वही रेशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए से, यहाँ प्लस है तो माइनस से 1 माइनस साइन ए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। अब इसको गुना कर दीजिए साइन ए से। ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बट अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए अलग अलग सेपरेट करिए। ये क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए आगे यहाँ आ जाइए। ये क्या हो जाएगा? या तो यहाँ दिखाई नहीं देगा आप लोग को, यहाँ मत आइए, अगले नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। साइन ए, देखिए साइन ए अपन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये है ना। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और एक कॉस, दो कॉस है ना, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? 10a और 1/cos क्या होता है? सेक ए इंटू डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस ये सेक ए इंटू डी एक्स 1 टू डी एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सेक ए स्क्वायर है माइनस 10a प्लस एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसके बाहर, ये क्या हो जाएगा? प्लस।
कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक अपॉन सेक प्लस 10a इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिए। ये क्या होता है, सेक वही रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे से ये प्लस में है तो माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा सेक माइनस 10a अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। एक स्टेप आगे कर लिए, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये नीचे फिर माइनस आ जाएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। वही काम करते आ रहे हैं, उसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, या नहीं समझ में आया तो इसको कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए एक स्टेप वही करना है, क्या करना है, सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a इंटू डी एक्स, यही करना है। ये क्या हो जाएगा सेक ए, इससे गुना कर देते हैं, एक स्टेप का है आगे बढ़ाएंगे ज़्यादा, इससे कर दीजिए। ये सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए इंटू 10a हो गया ऊपर, और नीचे हो गया कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू डी एक्स। चूँकि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। चलिए अब ये जो है ये तो 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए पढ़ाई थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये 1 हो जाएगा। तो बाकी बात जो है हमको क्या चीज़ का सेक स्क्वायर ए इंटू डी एक्स माइनस सेक ए इंटू 10a इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया कि नहीं बताइए, कुछ नहीं किए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 होता है तो इसको लिख करके तो कोई फायदा है नहीं, ऊपर वाला ही लिखना है। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो सेक स्क्वायर ए इंटू डी एक्स माइनस सेक सेक ए इंटू 10a इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है 10a माइनस सेक ए प्लस सी, यही इसका क्या हो गया फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x बाई एम प्लस m बाई एक्स प्लस x के पावर m प्लस
m के पावर x इंटू डी एक्स। ये है इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए। देखिए इसको इंटीग्रेट करिए, इसमें कांस्टेंट क्या है बाहर निकालिए, 1/m क्या है कांस्टेंट है, x इंटू डी एक्स प्लस, इसमें देखिए m क्या है कांस्टेंट है 1/x इंटू डी एक्स, इसमें क्या है x के पावर m इंटू डी एक्स प्लस, इसमें क्या है mx इंटू डी एक्स। इसको क्या करिएगा 1/m, इसको x के पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 नहीं कुछ है पावर में तो 1 है, x के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, प्लस m, ये 1 अपॉन x का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस, इसका क्या हो जाएगा x के पावर n का फॉर्मूला पढ़ाए थे, x के पावर n का तो n प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 हो जाएगा अपॉन m प्लस 1 प्लस a के पावर x का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, a के पावर x लॉग a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m के पावर x लॉग m प्लस c। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, इसको 2 कर दीजिए, कोई x के x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m लॉग मोड x प्लस x के पावर m प्लस 1 m प्लस 1 प्लस m के लॉग मोड m प्लस, मोड में भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया फाइनली आंसर, इसको m को यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो बताइए। ये अपने लोग क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला लिखे हैं उसको याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।